हेलो नमस्कार दोस्तों। तो विकास इकोटेक लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। जैसा आप जानते होंगे कि विकास इकोटेक पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादों का व्यापार एवं वितरण का काम करती है और जो है कंपनी विकास इकोटेक फार्मा तथा केमिकल्स उद्योग में भी एंट्री को तैयार है। यानी ये फार्मा और केमिकल्स इंडस्ट्री में भी अपने कदम बढ़ाएगी। यानी काम दाम तो बहुत ठीक ठाक है। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट। हमने विकास इकोटेक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम की बात करते हैं। यानी मार्च 2023 के क्वार्टर की तो 6,963 लाख का टोटल इनकम जनरेट किया। वहीं अगर 3 माह पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 11,214 लाख का नेट इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था। अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं यानी मार्च 2022 के क्वार्टर की तो 8,278 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। यानी नेट इनकम में अगर देखा जाए तो क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट आई है। वहीं देखे ले रहे हम अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं, अगर मार्च 2022 तक का अगर बात करते हैं तो 25,215 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 40,584 लाख हो गया। यानी ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। क्वार्टरली देखते हैं तो थोड़ा सा जो इनकम है इनकम में गिरावट आई है। चलिए देख ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 11 नंबर पे प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। अगर इस क्वार्टर की बात करते हैं मार्च 2023 के क्वार्टर की तो 178 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर 3 माह पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 273 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं यानी मार्च 2022 में तो 122 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो जो नेट रेवेन्यू हो उसमें तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है टोटल इनकम में, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। यानी कंपनी ने अपने जो टोटल एक्सपेंस हो अर्थात खर्चे उनमें काफ़ी कटौती की है। वहीं अगर हम ईयरली देखे ले रहे हैं तो अगर ईयरली देखते हैं तो मार्च 2022 तक अगर टोटल प्रॉफिट देखते हैं तो 139 लाख का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 तक देखते हैं तो 992 लाख हो गया। यानी नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बम्पर जंप देखने को मिला है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो आज के दिन 3 रुपये 15 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है और हाई देखते हैं तो हाई इस शेयर ने लगभग 7 रुपये के आसपास हाई मारा था। तब से देखते हैं कि लगातार गिरावट जारी है। यानी काफ़ी डिस्काउंट में ये शेयर हमें मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 299 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 33.3 हो। इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 30.2 है। यानी इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा महंगा ये शेयर चल रहा है। आरओसी देखते हैं तो 7.05, आरओई 0.76% है। यानी आरओसी तो ठीक है लेकिन आरओई बहुत कमज़ोर है। वहीं देखते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा 64.6 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है और जो प्रमोटर होल्डिंग है 9.33 है, लेकिन एक भी परसेंटेज इनके प्लेज शेयर नहीं रखे हुए हैं। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। चलिए हम देख ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर मार्च 2015 से देखते हैं तो 211 करोड़ का नेट सेल्स था। 2016 में 307, 2017 371, 2018 में देखते हैं 233 करोड़ यानी कमी आई है। 2019 में 245 करोड़ कोविड का पीरियड चालू हो गया था। 2020 से देखा जाए तो 2020 में 192 करोड़, 21 में 116 करोड़, 22 में 250 करोड़ हो गया। यानी नेट सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को नहीं मिला। 18 तक जैसे 17 में देख रहे हैं कि ग्रोथ देखने को मिला, उसके बाद गिरावट जारी है। और अब देखा जाए तो 2021 से फिर से धीरे धीरे इनका नेट सेल्स बढ़ने लगा। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2016 में 26 करोड़, 17 में 24 करोड़, 18 में 27 करोड़, 19 में 15 करोड़, 20 में देखा जाए तो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और नेट प्रॉफिट में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। 21 में देखा जाए तो ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी। 22 में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और जैसा आप देख ही रहे हैं कि अब फिर से ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। और जो 19 और 20 और 21 में गिरावट का कारण था वो जानते ही आपकी कोविड था। चलिए हम इन्वेस्टर में देख ले रहे हैं तो इन्वेस्टर में जैसा देख रहे हैं कि जून 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो 32.51% थी। अगर अब देखते हैं दिसंबर 2022 में तो घटकर 9.22% जैसी हो गई है और अभी कुछ ही बढ़ी है। मार्च 2023 में देखा जाए तो 9.32% हो गई है। यानी दिसंबर से मार्च क्वार्टर में सिर्फ नाम मात्र हिस्सेदारी बढ़ाई है। और जबकि देखते हैं जून 2020 से लगातार गिरावट जारी है। 32 से सीधे 9% पर प्रमोटर आ गए हैं। वहीं एफआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो एफआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। देखा जाए तो जून 2020 में 9.02% थी और देखा जाए तो दिसंबर 2020 में 21.32% थी। अब घटकर देखते हैं तो 0.03% जैसी हिस्सेदारी हो गई है। यानी एफआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी एकदम खत्म कर दी है। और जैसा आप जानते हैं पब्लिक की होल्डिंग 90.64% है। हमने क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा तो जो टोटल रेवेन्यू है उसमें टोटल इनकम में अर्थात काफ़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट में हमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है।
और जैसा हमने ईयरली देखा तो ईयरली में भी नेट रेवेन्यू में भी उछाल है और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। और जैसा आप जानते ही होंगे प्रमोटर ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पे है कि जो एफआईआई है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी काफ़ी घटा दी है। यानी प्रमोटर को देखा जाए तो अपनी कंपनी के ऊपर धीरे धीरे भरोसा आ रहा, तभी कोई कंपनी के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। और देखा जाए तो ये काफ़ी डिस्काउंट में ये हमें शेयर मिल भी रहा है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। और पी वाइज भी देखा जाए तो पी वाइज भी ठीक ठाक ही शेयर चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा शेयर नहीं चल रहा है। और जैसा जानते ही होंगे ये पेनी शेयर है, तो उतने ही पैसे लगाएं जितना आपका डूब जाए तो आपको कष्ट ना हो। अगर रिटर्न देने की बात आएगी तो कई गुना रिटर्न बना के भी ये कंपनी दे सकती है, अगर सही दिशा में काम किया तो। फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस ही जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।